फैज़ हमीद ने मुल्क पर 30 साल तक कब्जे का मंसूबा बना रखा था। सीनियर सहाफ़ी का दावा। फैज़ हमीद मुल्क पर हुक्मरानी का लंबा ख्वाब देख रहे थे। पीटीआई समेत कई सियासी मजहबी जमातों में अपने बंदे घुसेड़ कर उन पार्टियों की क़यादत के जहनों को ख़राब किया करते थे। जनरल फैज़ हमीद का एजेंडा क्या था? इन्होंने सियासी जमातों के ज़रिए जो जहर फैलाया, अब खुद इन्हें पीना पड़ गया है और फौज ने इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया है। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर ने दावा किया है कि साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने मुल्क पर 30 साल तक कब्जे का मंसूबा बना रखा था। मॉर्निंग शो जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का कहना था कि जनरल फैज़ हमीद सिर्फ 3 से 4 साल पहले तक पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियात में से एक थे। एक इशारा करते थे तो सियासतदान जेल में चला जाता था। एक इशारा करते थे तो किसी भी टीवी एंकर पर पाबंदी लग जाती थी। एक इशारा करते थे तो टीवी चैनल्स की हेडलाइंस तब्दील हो जाती थी, चलते प्रोग्राम बंद हो जाते थे। लेकिन आज देखें, वो खुद भी गिरफ्तार हो चुके हैं और जो लोग इनसे राब्ते में थे वो भी हिरासत में हैं और इनसे भी तहकीकात हो रही हैं। तो इसमें सबक है कि जिन लोगों के पास ताकत और इख्तियार होता है, इन्हें अपनी ताकत और इख्तियार को सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों के साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। अल्लाह की ज़ात ऐसे हालात पैदा कर देती है कि आप दूसरों के लिए खुद जो गड़ा खोते हैं उसमें गिर जाते हैं। हामिद मीर का मज़ीद कहना था कि जनरल फैज़ जब ISI के DGC और फिर DGISI थे तो इन्होंने सिर्फ एक जमात में अपनी जड़ें मजबूत नहीं की, बल्कि 3 से 4 सियासी जमातों में अपनी जड़ें मजबूत की। इनके वो ताल्लुकात इनकी रिटायरमेंट के बाद भी बहुत काम आए और मौजूदा हुकूमत के दौर में भी जब इनके खिलाफ 1-2 केसेस शुरू हुए तो इन्होंने बंद करवा दिए, क्योंकि इनके मौजूदा हुकूमत में भी ऐसे ताल्लुकात थे। लेकिन इनके खिलाफ जो अब तहकीकात शुरू हुई हैं, इसमें फ़िलहाल तो कुछ फौजी अफसरान का नाम आ रहा है। तहम मुझे लगता है कि इसमें कुछ सियासी शख्सियात भी तहकीकात की ज़द में आएंगी और मामला अदलिया के कुछ रिटायर्ड और कुछ हाजिर सर्विस शख्सियात की तरफ भी जाएगा। इसकी वजह यह है कि जब जनरल फैज़ हमीद के पास ताकत और इख्तियार था तो इन्होंने हाई कोर्ट्स में जजेस को तैनात करवाने और इनको प्रोमोट करवाने में बहुत अहम किरदार अदा किया और रिटायरमेंट के बाद इनकी अदलिया की कुछ शख्सियात के साथ राब्ता भी रहा। हो सकता है कि रिटायर्ड शख्सियात से भी पूछा जाए कि जब फैज़ साहब के मैसेजेस आपके पास आते थे तो क्या बात होती थी। तजियाकार का कहना था कि तहरीक इंसाफ के 5 से 6 रहनुमा फैज़ हमीद से बहुत तंग थे, क्योंकि फैज़ हमीद इनसे कहते थे कि आपने फलाह डिवीज़न में पार्टी ओहदा उसे क्यों दिया है और उसको क्यों नहीं दिया। जनूबी पंजाब के एक सीनियर रहनुमा जनरल फैज़ हमीद का पैगाम लेकर जाते थे कि जनरल साहब ने कहा है कि फ़लाँ बंदे को जो ओहदा दिया है इससे लेकर किसी और को दो। जो PTI रहनुमा इनसे तंग थे वो कहते थे कि पार्टी इमरान खान की है, फैज़ हमीद कौन होता है हुक्म चलाने वाला। यही से इनकी लड़ाई शुरू हुई थी। हामिद मीर का कहना था कि जब खबरें निकलीं और फैलीं तो पता चला कि फैज़ हमीद ना सिर्फ PTI से राब्ते में थे, बल्कि वो मौजूदा हुकूमत के कुछ वज़रा, एक मजहबी जमात के लोगों, पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत के कुछ वज़रा, मीडिया के लोगों और कुछ बड़े बिजनेसमैनों से भी राब्ते में थे। इसके अलावा कुछ ऐसे लोगों के राब्ते में भी थे जिनको अब हिरासत में ले लिया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का जनरल फैज़ हमीद के साथ ताल्लुकात के हवाले से हामिद मीर का मज़ीद कहना था कि मैं जानता हूँ कि तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग हैं जिनके फैज़ हमीद के साथ ताल्लुकात थे और वो रहनुमाओं के ज़रिए कोशिश करते थे कि PTI जनरल फैज़ हमीद की मर्ज़ी से चले। वो सियासतदान सोचते थे कि जनरल फैज़ हमें हदायत दे रहा है, इसका तो हमें नुकसान ही नुकसान है। जनरल फैज़ इन रहनुमाओं को ऐसे असाइनमेंट देते कि फ़लाँ हाजिर सर्विस जनरल का नाम लो, फ़लाँ के ख़िलाफ़ ये बात करो। जो PTI रहनुमा इनकी हिदायत पर अमल नहीं करते थे तो फैज़ हमीद PTI के रहनुमाओं के ज़रिए ही इन रहनुमाओं के ख़िलाफ़ इमरान खान के जहन में जहर घोलते थे।